Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. आज हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर करना है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर का स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे एक दो क्वेश्चन पूछने हैं, वो मुझे आपने कमेंट में उसका जवाब देना है। पहले ये जरा वीडियो देखिए। और कुछ जो क्लास होती है, फर्ज किया स्कूल में एक क्लास है 100 लड़कों की, तो उसमें कुछ बच्चे को क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बड़ी जल्दी जवाब देते हैं, फौरन क्विकली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे पूछा जाए यार 5 5 जा कितने होते हैं, तो वो बड़े सोच समझ के जवाब देंगे आपको। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 जा 25 वो आपको बता देंगे। तो कुछ बच्चे क्लास में बड़ा स्लोली रिस्पॉन्स देते हैं, स्लोली जवाब देते हैं। तो कुछ बच्चे और किस्म के होते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए यार 25 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू हो जाते हैं और लिख के वो आपको बता देंगे जवाब। सही बताएंगे बहरहाल, लेकिन वो आपको जवाब, कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं। तो आपने बताना मुझे ये है कि इन तीनों बच्चों में से कौन सा बच्चे बेस्ट है। ठीक है, पहले नंबर वाला जो क्विकली जवाब देता है वो बेस्ट है, या दूसरे नंबर वाला जो बड़े सोच समझ के जवाब देता है, सोचता है और कहता है पहले देखता है तो फिर वो, या तीसरे नंबर वाला जो जिसको पूछोगे यार 6। एक चौथी किस्म के होते हैं बच्चे, उनसे क्वेश्चन पूछा तो लड़ना शुरू हो जाते हैं। उनसे कहेगा दुआ कानून सुनाओ तो वो कहेंगे चल तुम सुनाओ, पहले तुम सुनाओ, तुम्हें आती है तुम सुनाओ। तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसको उनको छोड़ दें, उनकी क्या बात है। आप ये बताएं पहली किस्म के बच्चे ठीक होते हैं, दूसरी के या तीसरी किस्म? चौथी को छोड़ देना, चौथी वाले ठीक नहीं होते, वो तो नजर आ रहा है। आपने कमेंट करके मुझे बताना, फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन से ठीक होते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि यार जो भी आपके ज़हन में आता है। चलो हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमने एलसीएम पढ़ना है। एलसीएम की पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज आज हमारी 4B एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी आज। 2-4 क्वेश्चन हम उसके करेंगे। डेफिनेशन क्या है एलसीएम की? LCM, definition of LCM. LCM mean least common multiple. The smallest common multiple of two or more number is least common multiple. For example, 4 और 8 दो नंबर हैं, तो उनके हम कॉमन मल्टीपल उनके हम मल्टीपल पहले निकाल लेते हैं। 4 का मल्टीपल 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। अब ये 8 के मल्टीपल 8 1 8, 8 2 16। उसके बाद ये कॉमन है, इसके कौन से मल्टीपल? 8 कॉमन है, 16 भी कॉमन है, लेकिन वो 8 से बढ़ जाता है। तो हमने सबसे जो कम, सबसे छोटा नंबर जो होता है लीस्ट, वो हमने लेना। वो 8 है तो 8 इसका एलसीएम है। इसकी और प्रॉपर्टीज भी हैं, तो वो जब क्वेश्चन होंगे तो ऑटोमेटिकली मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता जाऊंगा। कुछ प्रॉपर्टीज ही हैं, वो साथ साथ ही मैं वो वहां पर ही ब्रीफ करते जाऊंगा। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4B, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। ये दो पार्ट दिए गए, इनके कॉमन मल्टीपल के मेथड से हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। 4 के मल्टीपल सारे ले ले। 4 के मल्टीपल क्या? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, और इस तरह आगे भी मल्टीपल इसके ले लिए। 6 के मल्टीपल ले लिए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, और 6 4 24, और इसी तरह आगे भी ये मल्टीपल लिख कर ले लिए। इस तरह 8 के मल्टीपल 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, और ये सारे इसके मल्टीपल यहाँ पर हमने लिख लिए। अब इन तीनों में देखना है कौन सा कॉमन है।
क्या काम, ये 24 कॉमन है तो 24 ही इसका एलसीएम भी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 कॉमन मल्टीपल के मेथड से इसके एलसीएम मालूम करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। तो ये 10 के मल्टीपल लिख लिए, 10 के मल्टीपल हैं ये सारे। मल्टीपल का मतलब 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 2 से किया 20 आ गया, 3 से किया 30 आ गया, 4 से किया 40 आ गया, 50 से किया 30 से 5 से किया 50 आ गया। इसी तरह 6 से मल्टीप्लाई किया जब 10 को तो 60 आ गया। ये 15 के मल्टीपल है, ये 20 के मल्टीपल है, और इसमें से कॉमन मल्टीपल ये 60 है तो 60 इसका एलसीएम भी है। ये सबसे छोटा है जो कॉमन है, सबसे छोटा जो नंबर है 60 है जो सब में कॉमन है, तो यही इसका एलसीएम भी है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर 1 45 75 125। इनका एलसीएम मालूम करना है इन सारे क्वेश्चनों का। तो पार्ट नंबर 1 पहले हल कर लेते हैं। 45 75 और 125 इसके प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर मालूम करने का तरीका पहले ही आपको पता है। ये 45 को इधर रखा और 3 सबसे छोटे प्राइम फैक्टर पे पहले तकसीम करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, तो 2 पे तो ये तकसीम नहीं होता, तो उससे थोड़ा सा बड़ा प्राइम फैक्टर 3 है, तो 3 पे ये तकसीम हो जाता है, तो 3 पे इसको डिवाइड करते हैं। 3 पे इसको डिवाइड किया तो 15 ये आ गया, उसके बाद फिर 3 पे डिवाइड किया तो 5 ये आ गया, उसके बाद ये 5 जो है वो प्राइम फैक्टर है तो ये 5 पे ही डिवाइड होगा, अपने आप पे डिवाइड होगा, तो 5 पे 5 डिवाइड किया तो 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। ये प्राइम फैक्टर इधर हमने लिख लिए हैं 335। उसके बाद 75 के फैक्टर निकालने हैं। इसी तरह इसी प्रोसीजर के तहत 75 को इधर रखा और इस पे 3 पे हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया, तो 25 आ गया। 25 अब 5 पे तकसीम होता है, 5 5 ज़ा 25 आ गया। फिर 5 प्राइम फैक्टर है तो ये अपने आप पे ही तकसीम हो जाएगा, 5 5 ज़ा 1 ये आ गया। अब 125 के फैक्टर मालूम करने हैं। ये वाले 75 के फैक्टर हमने मालूम किए थे और इधर लिख लिए थे। अब 125 के फैक्टर हमने मालूम करने हैं, उसके लिए भी इसको इधर लिया और इस पर डिवाइड किया तो 25 आ गया। अब 25 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। 5 प्राइम फैक्टर है तो अपने आप पे डिवाइड होना है इसमें, तो 5 1 ज़ा 5 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए 125 के, तो ये हमने इधर लिख लिए। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 से लेकर 5 तक फैक्टर है इसके, 3 है और 5 है, ठीक है। अब 3 और 5 का ये यहाँ लिख के एक टेबल सा बना लिया, टेबल बना के इसमें 3 और 5 लिख दिया। अब ये 45 के फैक्टर में हम देख लेते हैं कि इसमें 3 कितनी बार आया हुआ है, एक बार ये और एक बार ये 2 बार 3 आया हुआ, तो इस कॉलम में 3 वाले कॉलम में हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसी को 45 को ही देखेंगे कि इसमें 5 कितनी बार आया, 5 इसमें एक बार आया हुआ, तो इस 5 के कॉलम में 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 75 के फैक्टर हम देखेंगे। 75 के फैक्टरों की ये वाली रो है, ठीक है। इसमें 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 एक बार आया हुआ, तो ये 3 वाले कॉलम में 1 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे 5 कितनी बार आया, 5 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद 125 की बारी है, तो 125 की ये लाइन है, ये अब कलर से अंदाजा कर लें। ये ब्लू कलर में है तो इसकी लाइन ये है, ये रेड कलर में है तो इसकी लाइन ये है, और ये ग्रीन कलर में है तो इसकी लाइन ये है। ये इसके फैक्टरों की तादाद हमने लिखी हुई है।
ये 125 के फैक्टरों में 3 कितनी बार आया हुआ है? 3 0 बार आया हुआ है, तो हम इधर 0 लिख देंगे। और 5 कितनी बार आया है? 5 3 बार आया हुआ है, 5 3 बार आया हुआ है, 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। अब हमने ये वाले 2 कॉलम, हमने ये 3 का कॉलम कंसीडर करना है। ये 3 का कॉलम देखते हैं। इस 3 के कॉलम में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 0 तो छोटा है, 1 भी छोटा है, और ये वाला 2 जो है, ये कौन से कॉलम है? 3 के कॉलम में। तो फिर 2 बड़ा है, तो 2 बार हम 3 इधर लिख लेंगे। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इधर हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आया। अब ये वाला कॉलम कंसीडर करेंगे हम, 5 वाला। 5 वाले कॉलम में देखना हमने ये है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये 3 सबसे बड़ा नंबर है, ये 3। तो 3 कौन से कॉलम में है? 5 वाले में। तो 3 बार 5 हम इधर लिख लेंगे। 3 बार 5 का मतलब मल्टीप्लाई करते हुए 5 को 3 बार इधर लिख लेंगे। ठीक है, बस यही हमारे फैक्टर आ गए। अब इनको हमने मालूम कर लेना है। ये देख लें, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225, 225 5 जा 1125। ये इसका दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो इसी तरह ये 35 के फैक्टर निकाल लिए और इधर लिख लिए, 49 के फैक्टर निकाल लिए और इधर लिख लिए, और 91 के फैक्टर निकाल लिए और इधर लिख लिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सबके फैक्टर निकाल कर इधर लिख लिए। अब हमने ये कौन से फैक्टर है? 5 से लेकर 5 है, 7 है और 13 है। तो 5 7 और 30। अब देखते हैं 35 के कॉलम, 35 के फैक्टर में ये क्या क्या है? 5 और 7 है। तो ये 5 के कॉलम में क्या आएगा? इस फैक्टर में 5 कितनी बार आया हुआ है? ये 35 के फैक्टरों में 5 कितनी बार आया हुआ है? एक बार आया हो, तो हम एक बार इधर लिख लेंगे। 7 कितनी बार आया? वो भी एक बार आया, तो इस रो में हम एक बार 7 1 लिख देंगे इधर। ठीक है ना? तो 13 कितनी बार आया हुआ? 13 इसमें नहीं है, तो इधर 0 लिख देंगे। अब 49 की बारी है, ये 49 की रो है। ठीक है, तो इसमें 5 कितनी बार है? कोई नहीं है, तो 0 लिख देंगे। उसके बाद इसमें 7 कितनी बार आया? 2 बार आया है, तो 2 इधर लिख देंगे। 13 इसमें कितनी बार आया है? 13 इसमें 0 है, तो 0 इधर लिख देंगे। अब 91 के फैक्टरों की बारी है, ये 91 फैक्टरों की बारी। तो इसमें 5 कितनी बार आया? कोई नहीं है इसमें 5, तो इधर 0 लिख देंगे। 7 इसमें एक बार आया है, तो एक बार इधर हम लिख देंगे। 13 इसमें कितनी बार आया? 13 इसमें एक बार आया, तो हम इधर 13 लिख देंगे। ये अब हमारे सारा छोड़ देंगे, हम भूल जाएंगे हर शय, और ये कॉलम अब कंसिडर करेंगे। ये 5 का कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 के कॉलम में सबसे बड़ा नंबर 1 है। कौन सा कॉलम है ये? 5 के। तो हम भी एक बार 5 इधर लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद ये 7 का कॉलम कंसिडर करेंगे। इसमें हमने देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें ये 2 सबसे बड़ा, तो 2 बार हम 7 इधर लिख लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करते हुए 2 बार 7 लिख लेंगे। अब 13 का कॉलम हमने कंसीडर करना है। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? इसमें सबसे बड़ा नंबर 1 है, तो एक बार 13 हम इधर लिख लेंगे। अब हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 जा
35 7 जा 245 13 जा 3185, यही इसका एलसीएम निकल आया है। अब इसी तरह ही हम तीसरे पार्ट के ये वाले फैक्टराइजेशन करेंगे 42, 80, 48, 56। इसकी फैक्टराइजेशन की, ये वाले इसके फैक्टर आए यहाँ पर इसके सामने लिख दिए। इसकी फैक्टराइजेशन की 48 की, उसके सामने ये वाले फैक्टर इसके आए, ये वाले, तो ये इधर लिख दिए। अब 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन की और ये वाले इसके फैक्टर आए तो इधर लिख दिए। अब इसी तरह टेबल बना लिया, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, 2, 3 और 7। यहाँ 2, 3 और 7 लिख दिया, और की रो में कितने कितने फैक्टर हैं और क्या क्या इसका कितनी तादाद है। 2 की कितनी तादाद है, 2 एक बार आया होता है, यहाँ पर एक हमने लिख दिया। 3 कितनी बार है, 3 भी एक बार आया तो 3 एक बार इधर लिख दिया। 7 कितनी बार आया, 7 भी एक बार आया था, 7 भी लिख दिया। अब 48 की बारी है, ये 48 की रो, इसमें 2 कितनी बार आया, 2 इसमें 4 बार आया तो 4 इधर हमने लिख दिया। 3 कितनी बार आया, इसमें 3 एक बार आया तो एक बार हमने लिख दिया। और 7 कितनी बार आया, 7 नहीं आया, इसमें है ही नहीं तो 0 लिख दिया। अब 56 के बारी, इसमें 2 कितनी बार आया, 2 इसमें 3 बार आया तो हमने भी 3 बार लिख दिया। 3 कितनी बार, कोई नहीं आया इसमें 3 तो 0 लिख दिया। इसमें 7 कितनी बार आया, एक बार आया तो हमने भी इधर लिख दिया। अब बाकी सारा कुछ भूल जाए, इस कॉलम को कंसीडर करना है, ये 2 वाले कॉलम को कंसीडर करना है। 2 वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है सबसे बड़ा। कौन से कॉलम में है, ये 2 वाले में। तो 4 बार 4 बार 2 हमने लिख लेना है इधर, ये 4 बार हमने 2 लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला कॉलम कंसीडर करना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा ये 0 है, उसके बाद 1 है और 1 है, तो सबसे बड़ा नंबर 1 हुआ। तो एक बार हमने 3 इधर लिख लेना है, ये लिख लिया एक बार। अब 7 वाला कॉलम हमने कंसीडर करना है। 7 वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें भी सबसे बड़ा नंबर 1 है, ये 0 है और ये 1 है, 1 है तो सबसे बड़ा 1 ही है, 1 हमने इधर लिख लिया। ये हमारे फैक्टर निकल आए। अब हमने इसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 7 जा 336, ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हमने तीसरा पार्ट कर लिया है, चौथा पार्ट हमने करना है। ये 20, इसमें 4 पार्ट हैं, 4 है नंबर, 4 नंबर हैं इसमें। तो 28, 35, 56, ये 28 के फैक्टर निकाले हमने और इधर लिख दिए, इसके सामने लिख दिए। ये हमने 35 के फैक्टर निकाले और इधर इसके सामने लिख दिए। और ये हमने 56 के फैक्टर निकाले और ये इसके सामने लिख दिए। अब हमने 84 के प्राइम फैक्टर निकाले और 84 के सामने हमने लिख दिए। अब क्या करना है, अब हमने देखना है 28 का ये रो, 28 की जो फैक्टरों की रो है, इसमें कितनी तादाद है, ये हम देखते हैं। 2 कितनी बार है इधर, 2 इधर 2 बार है तो 2 बार लिख लिया, क्योंकि ये कॉलम इसको देखा 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, इसमें 2 बार तो 2 बार लिख लिया। 3 कितनी बार, 0 बार आया तो 0 इधर लिख लिया। 5 कितनी बार, 0 बार तो 0 लिख लिया। 7 कितनी बार आया, 7 एक बार। उसके बाद ये अब 35 की बारी, 35 की रो में 2 कितनी बार आया, 0 बार लिख लिया।
फिर 3 कितनी बार आया, 0 बार लिख लिया। उसके बाद 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो लिख लिया। उसके बाद 7 कितनी बार आया, 1 बार, लिख लिया। उसके बाद 84 की बारी, 84 में 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया, 2 हमने लिख लिया। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 1 बार हमने लिख लिया। 5 कितनी बार, कोई नहीं, 0 बार, तो हमने इधर 0 लिख लिया। और 7 कितनी बार, 7 1 बार आया, तो हमने 1 बार लिख लिया। अब सब कुछ भूल के इन कॉलमों को कंसिडर करना है। 2 वाले कॉलम में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट 3 है, कौन से कॉलम में, 2 वाले कॉलम में। तो 2 को हमने 3 बार लिख लेना है, ये लिख लिया, फिर 2 को 3 बार। अब हमने ये वाला कॉलम कंसीडर करना है, 3 का कॉलम हमें कंसीडर करना है। 3 के कॉलम में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट 1 है, तो 1 बार 3 हमने इधर लिख लेना है। अब हमें 5 का कॉलम कंसीडर करना है और 5 के कॉलम में देखना है सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा डिजिट 1 है। तो कौन से कॉलम में है, ये 5 वाले कॉलम में है, तो 5 को हमें 1 बार लिख लेना है। अब 7 को कंसीडर करना है, 7 वाले कॉलम को। इस कॉलम में सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, इसमें सारे बराबर डिजिट है, एक ही है, एक ही है इसमें, एक एक एक, तो एक ही है इसमें, 1 ही है, सबसे बड़ा भी 1 ही है, तो इसमें 1 ही लिख लेना है एक बार। ये कौन से कॉलम है, 7 वाले में, तो 7 को 1 बार ही, ठीक है। फैक्टर आ गए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 127 जा 840, यही हमारा एलसीएम आ गया। अगर आप इस टेबल को बनाए बगैर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये टेबल इसलिए बनाया था ताकि बहुत ज्यादा इजी हो जाए और जो बच्चे तीनों कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो जाएं। तो ये हो चुके हैं, 2 ये हो सके हैं। वीडियो लंबी है, आगे बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में होंगे।